हरियाणा के 4 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद। प्रदूषण धुंध के चलते यह फैसला लिया गया। 10 और जिलों में जल्द छुट्टी होने के आसार नजर आ रहे। प्रदूषण धुंध के चलते यह फैसला लिया गया। गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में स्कूल को बंद किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से ग्रेड 3 लागू है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जानकारी दी गई। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखते हुए जानकारी दी गई थी। राज्य में ग्रैब के तीसरे चरण के लागू होने के बाद फैसला जो है वो लिया गया है। हरियाणा में बेहद खराब है वायु गुणवत्ता का स्तर। आपको यहां पर बता दें, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को जिस तरह से बंद करने का आदेश दिया और इसी बाबत आपको यहां पर बताएं, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में स्कूल को बंद किया गया। 10 और जिलों में जल्द छुट्टी होने के आसार हैं। प्रदूषण धुंध के चलते यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनिक का आज महाराष्ट्र दौरा। सीएम नायब सैनिक का आज दिल्ली दौरा भी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। सीएम सैनी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र दौरे पर जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनिक का आज दिल्ली दौरा रहा और इसके बाद महाराष्ट्र दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीएम सैनी ने मुलाकात की और महाराष्ट्र दौरे पर जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर यह मुलाकात की गई। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ हरिविहार में लोगों ने नशा करने वाले एक युवक को पकड़कर और बिजली के खंभे से बांधकर मारपिटाई की। लोगों का आरोप था कि युवक उनकी कॉलोनी में रहने वाले लगभग 11 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर और कुछ नशे की चीज सुंघाकर किडनैप करने की फिराक में था। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी और सूचना के मिलते ही मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंची। तो फरीदाबाद में युवक की जमकर पिटाई करने का मामला। लोगों ने नशा करने वाले युवक को पीटा। युवक को बिजली के खंभे से बांधकर मारपीट की गई। कुमार, अंदर क्या निकला है इसकी जेब से? ये तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, पर यही सुमार था मेरी लड़की को। नशा आपकी बेटी थी? हाँ जी, कहाँ की घटना है? ये यहाँ मैदान की है। अभी तो कबाड़ी वाली दुकान की घटना है। कितने बजे घटना है? ये अभी 6:30 बजे सुबह 6:30 हाँ, बजे। अभी पता लगा कौन है, कहाँ का है? ये जी, मैं कभी इसको बोलता हूँ तो ये बोलता मेरा नाम अल्ताफ है, कभी सोनू है, फिर कभी कहता मैं नंबर नहीं दूंगा। क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ होगा? किडनैपर है। किडनैपर पर लग रहा है। हाँ, क्योंकि पहले भी हादसा 1-2 कर चुका है ये। पुलिस को बता दिया? हाँ जी, आने वाले ही तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है। इंदर कुमार, अंदर क्या निकला है इसकी जेब से? ये तो मुझे इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जितेंद्र बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ हरिविहार की यह घटना है। लोगों ने जिस तरह से नशा करने वाले युवक को पकड़ा और बिजली के खंभे से बांधकर मारपिटाई की है, क्या कुछ है पूरा मामला? खबर पर अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये सुबह 6:30 बजे की वारदात है, जहां पर बल्लभगढ़ के जो हरिविहार है वहां पर स्थानीय लोगों ने नशे में धुता ये युवक जो सुलोचन का नशा साफ तौर पर उसकी जेब में भी मिला था, वो करता हुआ दिखाई दिया था। जब उसकी मारपीट वो खंभे पर बांधते हुए की मारपीट की जो वीडियो लगातार जो वायरल हो रही है, इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों ने ये इसको पीटा था। साफ तौर पर उनका जो आरोपी का और जो जिसने पीटा उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इस जो ये एक युवक है जो उसको 11 वर्ष की किशोरी उसको पहला पुष्पाकर कुछ नशे की चीज लेकर किडनैप करके उसकी फिराक में था। तो लगातार कहीं ना कहीं जब इसका जब लोगों ने इसको पकड़ लिया तो और इसको साफ तौर पर वहां पर एक बिजली का खंभा था, वहां पर बांधकर इसकी खूब पिटाई की है। फिर स्थानीय लोगों ने वहां पर 112 की पुलिस है उसको सूचना भी दी है। तो लगातार वहां जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो आरोपी को पकड़कर थाने में दे दिया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पता चला है कि जो आरोपी का नाम अल्ताफ बताया जा रहा है और बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 का आश्रय में रहने वाला है और साफ तौर पर
अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि किस तरह का ये आरोपी था, क्या कुछ करने वाला था, और इससे पहले इस पर कोई मुकदमा नहीं है। साफ तौर पर इसके मामले में पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जी जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन इस घटना का ये वीडियो जाहिर है वायरल हो रहा होगा, तालिबानी सजा दी जा रही है, पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ आगे अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से अभी तक जो इसकी जो वीडियो थी वो किसी जो स्थानीय लोगों ने वायरल कर दी है, और साफ तौर पर जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो पहले उसने आरोपी को वहां से छुड़ाया है और जिस थाने में लेकर गई है उससे पूछताछ जारी की जा रही है कि उससे किस फिराक में था ये आरोपी, क्या करने वाला था और क्यों इसने करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके देखा जाए तो इसके जो जेबों में थे सुलोचन के पैकेट वो निकाले हैं लोगों ने, जैसे कि सुलोचन का नशा करने वाला है। फिर आरोपी से भी बातचीत की कोशिश की थी मीडिया ने, तो साफ तौर पर उसने यही बताया है कि मैं वैसे ही यहाँ पे घूम रहा था और कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे देखा तो मुझे पकड़कर यहाँ पर बैठा लिया और इसमें मुझे पिटाई कर दी थी। ठीक है, धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लोगों ने नशा करने वाले इस युवक को पीटा, बिजली के खंभे से बांधकर मार पिटाई की गई। उधर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, आपको यहां पर बता दें कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा झटका कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना बताया है और इसे लेकर केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कानून के साथ कई विभाग को संभाल रहे थे। बड़ी जानकारी, दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा न करना बताया और इसे लेकर केजरीवाल को चिट्ठी भी उन्होंने लिखी है। तो बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और इस्तीफा दे दिया है। रेजिग्नेशन लेटर में इसकी वजह को भी उन्होंने साफ तौर पर बताया है। तो दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल मच चुकी है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और तमाम पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना। उन्होंने कहा, ध्यान भटकाने वाले बयान देना छोड़ दें, अपनी हार पर मंथन करें। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व कृषि मंत्री के जयंती कार्यक्रम में पहुंची थी। भिवानी में सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला और उन्होंने यहां कहा, अपनी हार पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, जनता के फैसले को नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करना चाहिए, ध्यान भटकाने वाले बयान देना छोड़ना चाहिए, हार के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को जनता ने फैसले जो दिए हैं उसको नतमस्तक करना चाहिए। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है। मेरे को तो हंसी आ रही थी, वो देख रहे थे ना जब जैसे वो रिजल्ट आ रहे थे तो वो रथ बना रखा था, श्री कृष्ण का रथ, कृष्ण जी का रथ बना रखा था। बोलो वहाँ पर अब इस तरह की बात जब जो एक राजनीतिक लोग करें तो ये तो बहुत ही बचकानी बातें मैं समझती हूँ। जो है आज के दिन जनता ने अपना मत दे दिया है और जनता का मत ये है कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है आप समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीज़ों से, उनकी सच्चाई ये है। लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने के ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बयान देते हुए कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है, किसी भी विकास कार्य के लिए कमी नहीं होने देंगे। सभी गांवों में सड़क और नाली निर्माण की सबसे ज्यादा जरूरत, प्राथमिकता के आधार पर सड़क नाली निर्माण कराया जा रहा। आवागमन और पानी निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। तो साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी चहुमुखी विकास करने में जुटी हुई है। इसमें आज 7 करोड़ से ज़्यादा की लागत से काम हुए, जिसमें 2-3 चौपाल है, हमारी 2-3 सड़कें हैं, हमारे
पौंड हैं जिनकी सफाई और जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 7 करोड़ से ज़्यादा की लागत के आज काम के उद्घाटन किए गए। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मंत्री जी ने बताया 7 करोड़ की लागत से किए गए। हमने खुद देखा, अभी काफ़ी चर्चा हुई शमशान के बारे में भी, रोड के बारे में भी। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आपके विधानसभा क्षेत्र से पब्लिक ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दोबारा से विश्वास किया है, जो दिख रहा है आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप व्यूअर्स को और जनता को क्या और सौगात देने वाले हैं? देखो, जनता ने जो विश्वास जताया उस पर हम खरे उतरेंगे और जो हमारी नीयत और नीति निष्ठा थी उस पर ही जनता ने हमें तीसरी बार ऐतिहासिक जीत, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। जो हमें विश्वास जताया उसको पूरा हम उस पर खरे उतरेंगे और जो भी विकास कार्य रह गए। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल महासचिव अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उन्होंने यह बातें कही। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को कमजोर किया। हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हुड्डा की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो अभय ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई। तो आपको बता दें, अभय ने कहा कि आने वाले वक्त में हरियाणा से कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा, पिछले 2 दिन से चंडीगढ़ में विधानसभा को लेकर चर्चा हो रही है। हरियाणा की सरकार जमीन लेने के एवज में जमीन दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चंडीगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा का है और लोंगोवाल रिपोर्ट में लिखा था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को जाता है तो हिंदी भाषा इलाका हरियाणा को देना होगा। तो यहां पर आपको बता दें, इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बयान देते हुए तमाम बातों का जिक्र किया और हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। कैसे भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी, आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कैसे? उधर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से लिविंग इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं को जनता ने झूठ और गलत बयानबाजी के चलते जूते मारे। तो साथ ही ढांडा ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा और रघुवीर कादयान झूठ बोलते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। एजुकेशन मिनिस्टर धन्यवादी दौरे के दौरान आज राजाखेड़ी गांव में पहुंचे थे। सर, धन्यवादी दौरे चले हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन ने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत सर ने प्यार दिया, बहुत सहयोग किया है। तो चुनाव के बाद मेरा भी बनता है कि मैं अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद करूं, अपने परिवार के लोगों का जो उन्होंने निर्णय लिया उसका स्वागत में मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी जनता की या मेरे परिवार के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से रूबरू भी हो जाऊं और उनका निराकरण करने के लिए मैं सब चीजों को समझ भी लूं। ये सारी चीजें एक धन्यवादी दौरे में ही आ जाएंगी। तो इसलिए सबको मैं अपील करने के लिए आया कि आपके काम भी और आपका आशीर्वाद भी दोनों मैं पूरी तत्परता के साथ आशीर्वाद को भी ताकत बना के आपके हर काम को करने का मैं प्रयास करूँ। पे हमने इसका काम भी शुरू कर दिया, हो भी गया है।
तो 5वीं क्लास तक, कक्षा तक स्कूलों को बंद करने की बात चल रही है, कितनी सच्चाई इन बातों में? नहीं, कौन से स्कूल बंद करने की बात हो रही है? कहाँ पे चर्चाएं चली हुई, किस विपक्ष बात कर रहा है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने उनको कह दिया। आईआईटी के महिला कर्मचारी ने प्रोफेसरों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। महिला कर्मी ने संस्थान के 2 प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दी। महिला आयोग के डिप्टी चेयरमैन ने संस्थान का दौरा किया। सोनिया अग्रवाल ने पहुंचकर पूरे मामले में जानकारी ली। पीड़ित महिला कर्मी ने वारदात को लेकर पूरी जानकारी ली। आरोपों को लेकर दोनों आरोपी प्रोफेसर से गहनता से पूछताछ की गई। सोनिया अग्रवाल ने कहा, शिकायत पर जांच की जा रही है। यौन शोषण के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाने गलत तरह से जो है एक प्रोफेसर का उनसे जो व्यवहार था उसकी मिली, जिसमें उन्होंने उनको काफ़ी गलत टिप्पणियां आते जाते की हैं, गलत इशारे उन्होंने किए हैं और जो है काफ़ी निंदनीय मैं कहूँगी ये घटना इस तरह के इंस्टीट्यूट में होना मिली, जिस पे हमने संज्ञान लेते हुए आयोग की तरफ से और साथ में जो है एसीपी हमारे साथ मौके पर मौजूद रहे और इस कंप्लेंट पे एफआईआर की गई और पूरी जांच पड़ताल इस पर चल रही है। कुछ लोग सामने आए जिन्होंने जो आरोप महिला ने उस प्रोफेसर पर लगाए, उन सब आरोपों के बारे में जो है हमें बताया, तो निश्चित रूप से महिला के आरोप कहीं ना कहीं सच्चे साबित हो रहे हैं और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और निश्चित रूप से दोषी पाने पर जो है उस प्रोफेसर को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई करके उसकी सजा बनेगी। उधर पंचकुला ट्रैफिक पुलिस के 3 कर्मचारी ऑनलाइन चालान की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। यह ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर वाहन चालकों को रोकते थे और वाहन का ऑनलाइन चालान कर चालक से क्यूआर स्कैनर के जरिए भुगतान कराते थे, लेकिन पैसे सरकारी खजाने में न जाकर एक मिठाई विक्रेता के खाते में जा रहे थे। खुलासा होने पर एसीबी ने तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। एडीए द्वारा एक कंप्लेंट पे दर्ज किया गया है, जो कंप्लेंट 27 अगस्त 2023 को दी गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो को, जिस कंप्लेंट में रोहित सिंगला कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि वह पंचकुला से यमुनानगर की तरफ जा रहे थे और जाते समय उनको जलोली टोल के पास पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया और उनको ये कहा गया कि जी आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो अधिक थी, जो स्पीड के कारण उनको कहा गया कि आपका 1000 रुपये का चालान होगा और उनको एक QR कोड प्रोवाइड करवाया गया। जो QR कोड उन्हें प्रोवाइड करवाया गया तो उसके बाद जो एलिगेशंस जो लगा रहे हैं रोहित सिंगला जी, वो ये कह रहे हैं कि जो एक खाता नंबर था वो एक सचदेवा स्वीट्स करके एक दुकान है, वो पैसा उस खाते में गया है। जो एक खाते में जो ये पैसा गया है उसके बाद इस केस में तफ्तीश करी गई है। जो पिछले साल की तफ्तीश थी उसमें अब 11/10/2024 को पर्चा दर्ज किया गया है एंटी करप्शन द्वारा। जो ये पर्चा जो दर्ज हुआ है, FIR जो रजिस्टर हुई है, उस FIR के अंदर 3 मुलजिम थे, ओम प्रकाश, सुरेंद्र कुमार और क्या कहते हैं नाम क्या, सचिन के खिलाफ पर इस मौजूदा मुकदमे में 3 की जो आज गिरफ्तारी दिखाई गई है वो है मनदीप, सचिन और सियाराम, जिसके अंदर मनदीप और सियाराम का कोई नाम ही नहीं है और इनको एक फॉल्स और फ्रिवलेस केस में इनको अरेस्ट किया गया है। मैं इसमें एक सचिन जो एक्यूज्ड है उनकी तरफ से मैं अपीयर हुआ हूँ आज और मौजूदा केस में अब इस केस में 30 नवंबर की तारीख लगी है, जो आगे स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। अभी सर कौन कौन इसमें फरार है? बताया जा रहा है कि 2 अभी भी इस केस में। अभी इसमें सर जो अरेस्ट हुई हैं वो 3 की हुई है, जो सचिन है, सुरेंद्र है और सियाराम है। मौजूदा केस में अभी ओम प्रकाश और जो एक और सुरेंद्र है उनकी अभी फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर दो जो मुलजिम थे उनके कोई नाम नहीं था। वो बाद में पुलिस की तफ्तीश में कैसे वो नाम आए हैं वो फर्दर जब चालान आएगा, चार्जशीट आएगी, उसमें वो बातें क्लियर होंगी। फिलहाल इसमें 3 ही अरेस्ट हुई हैं और 30 नवंबर की आगामी इसमें तारीख लगी है, जो स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। सर क्या ऐसा और इसी के साथ ही भारत की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।